बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी और अपने एक बेटे राकेश के साथ रहता था। वो खेती करके अपना जीवन बसर कर रहा था। एक दिन, अरे सुनती हो, हमारी जिंदगी का अब कुछ पता नहीं, कितने दिन जिएंगे। एक अच्छी लड़की देखकर हम अपने राकेश की शादी कर देते हैं। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, जाने उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। दोनों राकेश के घर आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही राकेश आता है, हरिया कहता है, बेटे, हमें लगता है कि क्या पिताजी? अब तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता, तो कोई काम वाली रख ले। नहीं बेटा, हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी। ठीक है पिताजी, आप दोनों लड़की देखना शुरू कर दीजिए। हरिया और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद राकेश की शादी सीमा नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। लेकिन शादी कुछ महीनों बाद ही राकेश की मां की मौत हो जाती है। राकेश और उसकी पत्नी तो रोज खेत में काम करने चले जाते थे। हरिया को घर में बहुत अकेलापन महसूस होता था। कुछ महीनों के बाद राकेश को एक बेटा होता है। अपने पोते को देखकर हरिया को जीने की एक नई राह मिल जाती है। वो पूरा दिन अपने पोते के साथ खेलता रहता। धीरे धीरे उसका पोता बड़ा होने लगता है। राकेश और सीमा उसका नाम रजनीश रखते हैं। रजनीश अपने दादाजी के बहुत नजदीक था। वो अपने दादा के बगैर खाना भी नहीं खाता था। एक दिन सीमा अकेली खेत का काम खत्म करके घर वापस आ रही थी, तब उसे एक औरत मिलती है। बातों बातों में वो औरत सीमा की दोस्त बन जाती है। अब रोज सीमा उसके साथ ही घर आती थी। वो औरत स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु थी। किसी की भी खुशियां उससे देखी नहीं जाती थी। वो सीमा को अपने ससुर हरिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। सीमा धीरे धीरे उसके बहकावे में आ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ अब हरिया का शरीर जवाब देने लगता है। अब सीमा धीरे धीरे राकेश के कान भरना भी शुरू कर देती है। अब राकेश भी अपने पिता से नाराज रहने लगता है। एक दिन हरिया गलती से खाना खाने के बाद गलती से कटोरी नीचे गिरा देता है। इस बात सीमा इतना नाराज होती है कि वो रात को राकेश से बात करती है कि अब हम तुम्हारे पिता को घर में नहीं रखेंगे। राकेश भी सीमा की बात मान लेता है। सुबह राकेश और सीमा हरिया को बैलगाड़ी में बिठाते हैं और चलने लगते हैं। रजनीश भी उनके साथ था। वो दोनों बैलगाड़ी को एक जंगल में रोकते हैं और राकेश और सीमा थोड़े दूर चला जाता है। कुछ देर के बाद हरिया रजनीश के कहता है, बेटा, तुम्हारे माँ बाबा को इतनी देर क्यों हो गई? जाओ जाकर देख के आओ। रजनीश जाता है तो वो देखता है कि राकेश और सीमा एक गड्ढा खोद रहे हैं। रजनीश पूछता है, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? बेटा, दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं ना, तो उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। राकेश की बात सुनकर रजनीश भी 2 गड्ढे खोदने लगता है। तब राकेश कहता है, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? बाबा, आज दादाजी बूढ़े हो गई तो आप उनके लिए गड्ढा खोद रहे हो। कल आप और माँ दोनों बूढ़े होंगे तो आप लोगों के लिए मैं पहले से ही गड्ढा खोद कर रखूंगा। रजनीश की मासूम सी हरकत ने राकेश और सीमा को हिलाकर रख दिया। उन्हें ये एहसास हुआ कि वो ये क्या करने जा रहे थे। वे दोनों रजनीश को लेकर बैलगाड़ी के पास आते हैं और वापस घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद सीमा कभी भी उस औरत के साथ नहीं रही। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें हमारे माता पिता और हमारे सास ससुर का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते।